तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिंह सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप एक पीएफ मेंबर हैं, यानी आप एक एम्प्लॉय हैं या फिर आप एक न्यू पीएफ मेंबर हैं, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि पीएफ अकाउंट क्या होता है। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट, किसी भी उपक्रम में आप काम करते हैं, आपके पास एक पीएफ अकाउंट होना चाहिए, यानी आपके पास एक पीएफ अकाउंट होता है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और अगर आप एक न्यू पीएफ मेंबर हैं तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए किसी भी कंपनी, किसी भी उपक्रम में आप काम करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में आपके जो भी सैलरी होता है, यानी आपका जो भी सैलरी होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के जो भी आपका सैलरी होता है, उस सैलरी से एक हिस्सा कट के आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ कंट्रीब्यूशन के रूप में आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता है। और जो आपका एम्प्लॉयर होता है, यानी आपका जो भी कंपनी है, जो भी नियोक्ता है, जो जिस भी संस्थान में काम करते हैं, उसके द्वारा एक शेयर आपके पीएफ अकाउंट में, यानी आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ कंट्रीब्यूशन के रूप में जमा कराया जाता है। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके सैलरी से, यानी आपका जो भी सैलरी है, बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के जो भी आपका सैलरी है, उस सैलरी का कितना परसेंट आपके पीएफ अकाउंट के लिए, यानी उस सैलरी का कितना परसेंट आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ कंट्रीब्यूशन के रूप में आपके सैलरी से कट के जमा होता है। और आपका एम्प्लॉयर जो होता है, आपका जो नियोक्ता होता है, यानी आपकी जो भी कंपनी होती है, वो कंपनी आपके पीएफ अकाउंट में कितना पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा कराती है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आप कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी कंपनी में आप जॉब करते हैं, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में आप जॉब करते हैं, तो जो भी आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के जितना भी आपका सैलरी बनता है, उसका 12%, यानी उसका 12% आपके सैलरी से कट के आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ कंट्रीब्यूशन के रूप में जमा होता है। और आपका जो नियोक्ता होता है, यानी आपका जो भी एम्प्लॉयर होता है, जो भी आपकी कंपनी होती है, उसके द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में 12% एम्प्लॉयर शेयर जमा कराया जाता है। 12% आपके नियोक्ता के द्वारा, यानी आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जमा कराया जाता है, जो 2 शेयर में वहाँ पे आपको दिखता है। एक शेयर एम्प्लॉयर शेयर होता है और दूसरा जो शेयर जमा कराता है वो पेंशन प्लान का कंट्रीब्यूशन होता है, जो एम्प्लॉयर के द्वारा जमा। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल वाले आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे लेके आता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यानी टोटल आपके सैलरी का 24% आपके पीएफ अकाउंट में हर महीना पीएफ कंट्रीब्यूशन आपका जमा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर दोस्तों, यहाँ पे मैं वो कंडीशन बताने, कोई कंपनी इस्टेब्लिशमेंट आप छोड़ देते हैं, काम आप वहाँ से छोड़ देते हैं, तो इस कंडीशन में आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा होना बंद हो जाता है। और अगर 3 साल तक आप कोई भी कंपनी ज्वाइन नहीं करते, यानी जब भी आपने कंपनी छोड़ा उसके बाद 3 साल तक अगर कोई कंपनी आप ज्वाइन नहीं करते हैं, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई उपक्रम आप ज्वाइन नहीं करते हैं, यानी 3 साल तक आपके पीएफ अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, 3 साल तक आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ का कंट्रीब्यूशन अगर जमा नहीं होता है, तो इस कंडीशन में ईपीएफओ आपके पीएफ अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है, यानी आपके पीएफ अकाउंट को निष्क्रिय कर सकता है। लेकिन आपको अपने पीएफ अकाउंट को सस्पेंड होने से बचाने के लिए इस 3 साल के अंदर अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और इस 3 साल के अंदर आपके पीएफ अकाउंट में अगर पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा होना शुरू हो जाता है या फिर ट्रांजैक्शन होने लगता है, तो इस कंडीशन में ईपीएफओ के द्वारा आपका जो भी पीएफ अकाउंट है वो सस्पेंड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 3 साल तक आपके पीएफ अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नहीं होता है, यानी और आप 3 साल तक अपने पीएफ अकाउंट से कोई भी पैसा विड्रॉल नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में आपका पीएफ अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा, निष्क्रिय कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 3 साल के अंदर
आप अपने पीएफ अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, यानी 3 साल के अंदर आपको अपने पीएफ अकाउंट से आपको अपना पैसे का विड्रॉल कर लेना है। यानी अगर 3 साल तक आप अपने पीएफ को पैसे का विड्रॉल नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में आपका पीएफ अकाउंट ईपीएफओ के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन आपको अपने पीएफ अकाउंट को सस्पेंड होने से बचाने के लिए 3 साल के अंदर कोई न कोई पीएफ विड्रॉल, एडवांस पीएफ विड्रॉल, एक छोटा पीएफ अमाउंट आपको अपने पीएफ अकाउंट से विड्रॉल करना होगा। यानी 3 साल के अंदर कोई न कोई ट्रांजैक्शन आपके पीएफ अकाउंट से होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने देने की आपको कोशिश की है। आपके जॉब पीरियड में 3 साल से ज़्यादा का अगर डिफरेंस, 3 साल से ज़्यादा का अगर अंतर आता है तो इस कंडीशन में आपको अपने पीएफ अकाउंट से कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन कर लेना है। यानी आपको एडवांस में ही कुछ न कुछ पैसा निकाल लेना है, या फिर आप अपने पीएफ का पूरा पैसा 3 साल के ही अंदर आपको विड्रॉल कर लेना है। अगर 3 साल से ज़्यादा तक आपके पीएफ अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो इस कंडीशन में ईपीएफओ आपके पीएफ अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है, आपके पीएफ अकाउंट को निष्क्रिय कर सकता है। तो दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल देने की